Hello everyone, welcome back to the Ravi Defense Academy. Now let's start. Question number 1. If the density of a small planet is the same as that of Earth, while the radius of planet is 0.2 times that of Earth, the gravitational on the surface of the planet, right? देखो दो चीज हमें दे रखी हैं, एक तो मैं स्मॉल प्लैनेट दे रखा है, एक अर्थ दे रखी है, राइट? देखो सिंपल, यानी मेरे पास एक प्लैनेट है, राइट, दिस वन, और मेरे पास एक अर्थ, दिस वन, अर्थ, राइट? ये प्लैनेट, ये अर्थ है। अब आगे बोल रहा है इन दोनों की डेंसिटी कैसी है? सेम, राइट? देखो सपोज करो इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी भी डेंसिटी मैं क्या मान लेता हूं? रो है, एग्जैक्ट। अब आगे बोल रहा है व्हाइल द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ। सपोज करो इसकी जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूं आर पी और इसकी रेडियस मान लेता हूं रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। क्वेश्चन के अंदर उसने स्टेटमेंट दिया है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये चीज डाटा गिवन है, राइट? एग्जैक्ट। नाउ द ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यानी आपको अगर इसकी ग्रेविटेशन की वैल्यू यानी मान के चलो वो मान लेता हूं मैं जीपी है, तो ग्रेविटेशनल प्लैनेट जीपी और ये है इसकी जीई। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस प्लैनेट का ग्रेविटेशन कितना होगा। तो देखो ग्रेविटेशन का डेंसिटी और रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है, अगर हमें ये रिलेशन पता है तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो वो रिलेशन क्या है, ग्रेविटेशन का, राइट, रेडियस का और डेंसिटी का, राइट? देखो वो रिलेशन ये है 4.3 पाई आर रो जी, ये रिलेशन है, ठीक है ना? अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जी आर और रो के बीच का एक रिलेशन, दैट्स इट। नाउ अब एक चीज, अब बात कर रहा है प्लैनेट की और अर्थ की। तो देखो प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा, जीपी इक्वल्स टू 4.3 पाई आर पी रो जी, एग्जैक्ट में स्मॉल आर मान लेता हूं आर पी। अब अर्थ के लिए क्या हो जाएगा 4.3 पाई, इसके लिए आर ई रो जी, ये दोनों के लिए सेम है। अब एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो, ठीक है, हो गया डिवाइड। ये कैंसिल, ये दोनों करेंगे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा जीपी अपॉन जीई बराबर व्हाट, रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन में रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या दे रखा है, 0.2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? तो 0.2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल, तो जीपी बराबर क्या आ जाएगा 0.2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा इसका 0.2 जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी on penetrating 3 centimeter in a wooden block, right? Then how much will it penetrate more before coming to rest? Exact। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, राइट? दिस, ये वुडन ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक। अब बोल रहा है इसके अंदर कोई बॉडी एंटर करती है, यानी पेनिट्रेट करती है, और वो इसके अंदर कितना जाती है 3 सेंटीमीटर, मान के चलो ये यहां तक इसकी 3 सेंटीमीटर लंबाई है। तो कोई बॉडी यहां है, यहां से यहां तक जाने में, यानी ये इस बॉडी यहां से यहां तक जाने में इसने 3 सेंटीमीटर कवर कर लिया, यानी कितना 3 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ये बॉडी ने यहां पहुंचने के लिए, राइट? एग्जैक्ट। आगे उसने बोला है यहां तक पहुंचने में वो, अगर इसकी वेलोसिटी पहले, इस बॉडी की वेलोसिटी शुरुआत की जो वेग है वो u है, राइट? तो बोल रहा है अपनी वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर अंदर तक जाने में वो आधी वेलोसिटी खो देता है। तो इस पॉइंट तक वेलोसिटी आने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है पहली वाली का, एग्जैक्ट। अब आगे इसने बोला है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, यानी एग्जैक्ट ये कितना और चलेगी, यानी मान के चलो एक ऐसी पोजीशन आ जाए कि जहां पे वो रुक जाए। सपोज करो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे रुक जाएगी, और रुकेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो हमें निकालना है। यानी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस चली, उसके बाद ये कितना और चलेगी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी इस पॉइंट पे आके रुक जाए। तो यहां से यहां तक अभी और कितना चल सकती है, यानी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद ये कितना और चल सकती है,
जहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, राइट। तो इस यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये x, हमें ये निकालना है। अब यहां दो कंडीशन बन रही हैं, यानी दो केसेस बनेंगे। पहला देखो, पहले इसकी इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस वेलोसिटी की हाफ म्यू बाई 2। तो देखो पहली वेलोसिटी इसकी u हो जाएगी, राइट, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी म्यू बाई 2, u बाई 2। और इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, मान के लो 3 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस कवर की है। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये कहां मिलेगा, थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 2as स्क्वायर माइनस 2s। तो देखो ये u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो रख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी u बाई 2 है तो u बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। तो u स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो s की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 पुट कर देता हूँ, 3 2 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 से, राइट। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 6 से, तो 3 स्क्वायर बाई 4 और ये नीचे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। तो 3 यानी u स्क्वायर बाई 8, तो म्यू स्क्वायर बाई 8 यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई u स्क्वायर बाई 8 पहली इक्वेशन के लिए। जब ये 3 सेंटीमीटर ये बॉडी अंदर पेनिट्रेट करती है वुडन ब्लॉक के, तब उसका एक्सेलरेशन वो इस एक्सेलरेशन से जा रही होगी, यानी कितना u स्क्वायर बाई 8 एग्जैक्ट। अब इसके अंदर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि फाइनल वेलोसिटी तक, यानी जिसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, एंड हो जाए, बिल्कुल रुक जाए, तो उस तक ये कितनी डिस्टेंस और कवर करेगी। तो उसके लिए देखो ये क्या होगा, इसके लिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है वो हमें निकालना है। अब इसके लिए ये जो इसके लिए फाइनल थी, इसके लिए क्या हो जाएगी, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और वो कितनी है u बाई 2, राइट। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 को रुकने की बात कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। अब इसके लिए मुझे x निकाल देता हूं, सेम इक्वेशन काम करेगी। देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब देखो v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है u स्क्वायर बाई 4 माइनस 2as कितना है x दे रखा है एग्जैक्ट। अब a की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर बाई 8। देखो इसको रख देता हूं मैं, तो 2ax इक्वल्स टू कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 4। x हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 4 इंटू 2a। अब a की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर बाई 8। तो देखो u स्क्वायर अपॉन 8, दिस इज 8, 4 2 8, 8, ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 8, राइट। 8 ऊपर चला जाएगा और u स्क्वायर से u स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, राइट। तो कितना चला जाएगा ये 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है ना। तो ये बॉडी दोबारा एक बार इसको देख लो, पहले ये इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है और ये 3 सेंटीमीटर इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाती है एग्जैक्ट। अब ये क्वेश्चन ने ये बोला था कि इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, यानी ये रुक जाए, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस मूव करी होगी, तो वो डिस्टेंस x थी। तो इस कंडीशन में यहां दो इक्वेशंस बन जाएंगी ये दोनों, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। ऑप्शन है अकर्स ओनली इन सॉलिड्स, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होगा, राइट। इंक्रीज द वेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वेट बढ़ जाएगा। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड एंड सॉलिड्स, यानी सभी लिक्विड्स और सॉलिड के लिए सेम रेट से होगा एग्जैक्ट। तो देखो एक्सपेंशन की जब हम बात कर देते तो यहाँ 3 चीज जिक्र की गई है, सॉलिड लिक्विड, ठीक है ना। सिर्फ सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा है, मैं गैस के लिए भी आपको बता देता हूं। एक्सपेंशन माने होता है प्रसार, फैलाव। अब देखो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या वो गैस हो, अगर आप इसे हीट करोगे, क्या करोगे हीट करोगे, इन तीनों में से किसी को भी हीट करो तो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। अगर ये एक्सपेंड करेंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, क्लियर है। अगर मैं इनको हीट करूंगा तो एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो इनका क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम। अब एक चीज देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, सबकी कम, क्या होगी डेंसिटी कम। तो ऑप्शन चेक कर लो,
अकर्स ओनली इन सॉलिड, ऐसा नहीं है सिर्फ सॉलिड के अंदर ही एक्सपेंशन होगा, मैंने बताया सॉलिड्स के अंदर भी एक्सपेंशन होता है, लिक्विड के अंदर भी एक्सपेंशन होता है हीट करने पर, और गैस के अंदर भी एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट, अकर एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड एंड गैसेस, सिर्फ ऑल लिक्विड और लिक्विड और सॉलिड्स पर ही होगा, ऐसा नहीं है, मैंने बताया सभी पर होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द वेट ऑफ मटेरियल, नहीं ऐसा नहीं है कि मटेरियल बढ़ जाएगा, राइट। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यस, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो इसका आंसर क्या है, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन, वाटर फ्रीजेज होते हैं यानी पानी जमता है, लिक्विड हीलियम फ्रीजेज होते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होते हैं यानी मॉलिक्यूलर का मोशन रुक जाता है, और लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेज होते हैं, एग्जैक्ट, ठीक है। कोई नहीं, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, देखो क्या उसकी स्पीड रुक जाती है, क्या वाटर फ्रीज हो जाता है, क्या लिक्विड फ्रीज हो जाता है, या हीलियम यानी लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीज हो जाता है, नहीं। एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं हम, तो यहां ना तो वाटर की बात होगी, ना किसी लिक्विड हीलियम की बात होगी, ना किसी लिक्विड हाइड्रोजन की बात होगी, हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मोशन की, ये क्लियर है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलती है कि किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पर, या वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दूं, किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, दैट मींस 0, T = 0, इस टेम्परेचर पर उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड 0 हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर, या ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मोशन इज स्टॉप। क्यों, वो देख लेते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला है VRMS = √3RT/m। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 0, एग्जैक्ट। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पीड नहीं होती है, वो रुक जाते हैं, स्टॉप रहते हैं, उनके अंदर कोई भी मोशन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन। नेक्स्ट, अ कांस्टेंट गैस वॉल्यूम थर्मामीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When the pressure reading is 60 centimeter of mercury, the temperature is exact। बोल रहा है हमारे पास एक कांस्टेंट गैस वॉल्यूम थर्मामीटर है, राइट। अब उसके अंदर प्रेशर की जो रीडिंग है 50 सेंटीमीटर पर और 90 सेंटीमीटर पर, उसके जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब बोल रहा है जब प्रेशर की रीडिंग 60 सेंटीमीटर हो तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, राइट। देखो कंडीशन ये है, जब प्रेशर उसका 50 सेंटीमीटर तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। जब उसका प्रेशर 90 सेंटीमीटर चल रहा है, राइट, इस स्केल के अंदर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब आगे बोल रहा है वो जब उसका 60 सेंटीमीटर हो तब उस टाइम ये टेम्परेचर क्या होगा, ये डाटा हमें पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है टेम्परेचर निकालने के लिए, वो होता है T = PT - P0/P100 - P0 × 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो ये कब और कैसे यूज होगा। PT मतलब प्रेशर एट दैट टेम्परेचर जो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। P0 प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, P100 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर की रीडिंग क्या है, वो ये है, एंड वही P0, राइट, × 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मुझे टेम्परेचर निकालना है तो सेम डाटा, मुझे ये जो फाइंड आउट करना है ये वो वाला टेम्परेचर है, यानी ये वाला टेम्परेचर, तो उस पर उस टेम्परेचर पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 0 पर क्या रीडिंग दे रखी है, 50/100 पर क्या रीडिंग दे रखी है, 90 माइनस, और 0 पर रीडिंग क्या दे रखी है, 50, राइट, × 100, क्लियर है। नाउ 10/40 × 100 तो कितना हुआ ये, 100/4 यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो गया, 25 डिग्री। नंबर 6, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट
अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम कर रहा है, ठीक है, ऑफ टेम्परेट टी, जिसका टेम्परेट टी है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास तो कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है ये, और इससे एक ब्लॉक मैंने एम मास का लटका रखा है, राइट, ये एसएचएम कर रहा है, ये एम मास का ब्लॉक है। अब आगे उसने बोला यहां से देखो, टाइम फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। अब ये अपनी मीन पोजीशन पे, यानी समझो एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से उठा के, मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आता हूं, ये ले आया एम ब्लॉक, यहां तक ले आता हूं। अब यहां तक लाने में मैंने एक डिस्टेंस कवर की होगी, दैट्स एक्स, राइट। अब देखो, अब क्या बोल रहा है उसने, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। ये एम्पलीट्यूड मैंने तय किया ए। अगर मैं इसको यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस का आधा, इसको यहां से, अब समझो इसको मैं इसके आधी डिस्टेंस पर, यानी यहां ला के रख दूं, इस पोजीशन पर ला के रख दूं एम मास के ब्लॉक को, तो इसका एम्पलीट्यूड यहां तक क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। तो मुझे यही टाइम निकालना है कि हाफ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन होती है x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। कितना एम्पलीट्यूड, कितनी आधी है, यानी मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो इसके हाफ है, x कितना हो जाएगा, ये हाफ, क्लियर है, इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। a से a कैंसिल, 1/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर है। तो ये साइन इनवर्स 1/2 और ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, यानी ये साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, राइट, π/6। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/t इंटू टी इक्वल्स टू π/6, राइट। पाई से पाई कैंसिल, नाउ टी वॉट, 2t/t इक्वल्स टू 1/6। तो देखो नाउ t इक्वल्स टू व्हाट, t/12, क्लियर है। मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं, t ऊपर चला जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 12, राइट, यानी इस t को निकालना है तो t/12 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा यहां तक आने में इसको, वो लगेगा t/12। रिलेशन क्या होता है लेंथ के साथ, तो वो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये कहां से निकल के आता है, यहां से पावर का रेजिस्टेंस के साथ ये रिलेशन होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, लेंथ, तो मेरे पास ये क्या रिलेशन निकल के आ जाता है पावर का लेंथ के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P1/P2 इक्वल्स टू L2/L1, क्लियर है ये चीज यहां तक। अब आगे देखो क्वेश्चन के अंदर, अब बोल रहा है इस फिलामेंट, जो हीटर का जो फिलामेंट है वो 10% कम हो जाता है। अगर पहले उसकी लेंथ 100% थी, अब वो कितनी हो जाती है L2, 10% कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो पहली वाली में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90% एग्जैक्ट। तो देखो पुट कर लेते, L2 कितना हो जाएगा 100 - 10 यानी 90, और L1 कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया 9/10, ठीक है। अब देखो P2 की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, P2 बराबर 10/9 P1, तो ये हो जाएगा करीब 1.11 P1, ठीक है। अब एक चीज, P2 की वैल्यू आ गई 1.11 P1। अब लेकिन जो हमें इंक्रीजमेंट दे रखा है वो किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, क्लियर है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट ऑफ पावर इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1/P1 इंटू 100%। अब देखो P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू कितनी है 1.11 P1 माइनस P1/P1 इंटू 100, राइट। P1 यहाँ से कॉमन, P1 से P1 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 0.11 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 11% इंक्रीजमेंट, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज बाई 11%। क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस इज t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यानी टाइम का और डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है। और जहां पे बोल रहा है अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो बोल रहा है रिटार्डेशन निकलवाओ। क्या निकालो, रिटार्डेशन।
बोल रहा है 2 अल्फा बी क्यूब होगा या 2 बीटा बी क्यूब होगा या 2 अल्फा बीटा बी क्यूब होगा या 2 बी स्क्वायर बी क्यूब होगा। ठीक है, देखो नाउ टी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स एग्जैक्ट। अब मुझे रिटार्डेशन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे एसेलेरेशन निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो एसेलेरेशन क्या हो जाएगा, एसेलेरेशन डी बी ओवर डी टी। अब देखो उसके लिए मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक्स के साथ इसका डिफरेंशिएट कर दें, डी एक्स ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एग्जैक्ट। अब ये क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एग्जैक्ट। अब ये क्या हो जाएगा v 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। क्लियर है, मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई है। अब मैं इसका x के साथ डिफरेंशिएशन कर दूं dv ओवर dx, वो कितना हो जाएगा -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू वॉट 2 ऑफ अल्फा। क्लियर है। अब एसेलेरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा dv ओवर dt। क्लियर है। अब देखो मेरे पास दो चीज आ गई, dv ओवर dx और dx ओवर dt। अब एक काम करता हूं, x का ऊपर इसमें यहां मल्टीप्लाई और नीचे कर देता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। राइट, तो देखो dv ओवर dx की वैल्यू कितनी है, ये रही। मैं पुट कर देता हूं -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू dx ओवर dt। अब dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, ये, और इसका मतलब कितना है v, तो वैल्यू क्या आ गई ये -2 अल्फा बी अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कितनी किसकी वैल्यू है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट, ये किसकी वैल्यू है v की। तो मैं नाउ अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो यही चीज निकल के आ जाएगी सेम, तो ये किसकी हो जाएगी v स्क्वायर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो -2 अल्फा बी स्क्वायर इंटू वी कितना हो जाएगा -2 अल्फा बी क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अल्फा वी क्यूब। माइनस का मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका 2 अल्फा वी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स सिंस। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो तब लगने वाले बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो नेट फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे सभी कमेंट में करके बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर उसके अंदर बताऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। ठीक है, यानी नेक्स्ट, इफ द सेम कार is moving with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, what is the minimum stopping distance। ठीक, देखो ये बोल रहा है अगर कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ब्रेक लगा के उसे 2 मीटर तक रोका जा सकता है। राइट, अब बोल रहा है अगर वही सेम कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, यानी वो कितनी दूरी तक रुक सकती है। यानी जब 40 किलोमीटर पर आवर पर अगर चल रही है गाड़ी तो 2 मीटर रुक जाती है, तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने पे वो कितनी रुकेगी, ये निकालना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक जबरदस्त ट्रिक देने जा रहा हूं, वो याद रखना। देखो 2 स्पीड दे रखी हूं, ठीक है, 2 स्पीड, ये मान लो ये फर्स्ट स्पीड और ये सेकंड स्पीड, एक डिस्टेंस दे रखी हो और एक निकालने को आ रही हो, यानी 2 स्पीड दे रखी हो और एक डिस्टेंस तो मैं निकलवा रहा और एक पूछ रखी हो, एक डिस्टेंस निकलवा रहा और एक पूछना चाहता है वो, तो उसके लिए शानदार जबरदस्त ट्रिक क्या है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इधर ये स्पीड है और ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, तो देखो इसे S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा v1/v2 का होल u1/u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहली डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने 2, आपको ये वाली निकालनी है इक्वल्स टू, अब u1 यानी पहली कितनी दे रखी है 40/80, तो 40/80 का होल स्क्वायर। अब 40/80 कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो ये आ गया 1/4, तो S2 कितना आ जाएगा 8 मीटर।
इसका आंसर क्या होगा 8 मीटर। ये जबरदस्त ट्रिक है, ये तब के लिए एप्लीकेबल है जब हमारी कोई 2 स्पीड दे रखी हो और 2 डिस्टेंस दे रखी हो, उनमें से एक निकलवा रहा और एक आपको गिवन दे रखी हो, तब हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एस डायरेक्ट इक्वल टू यूज। सेट 5 के अंदर करीब 10 क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को कराए हैं। डेली तुम्हारे लिए 1 या 2 मिनिमम प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने कल भी तुम लोगों से बोला था कमेंट करके मुझे बताओ कि किस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। नंबर 9, आपको क्वेश्चन करने को दिया, उसको कमेंट में जरूर उसका आंसर लिखना, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप भी मेरे साथ लगे हुए हैं, और ताकि मैं भी और नई नई वीडियोस आपके लिए, नए नए क्वेश्चंस वीडियोस के टाइप के क्वेश्चंस पर लाइक तो करनी है, क्योंकि लाइक तो बनता है। लाइक को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोस के जितनी भी वीडियोस नई नई आती रहे, आपको उनके नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, उनमें कोई भी देरी ना हो। थैंक यू सो मच।